कहती हैं कि मेरे शौहर के भाई इपाहज हैं और उनके लिए एक मखसूस मोटरसाइकिल तैयार करवाई गई है ताकि वो आराम से उसको चला सकें, लेकिन अब वो जो मोटरसाइकिल ली उसमें शायद कोई मोटर या कोई काम करवाना है और अब इतनी गुंजाइश नहीं है कि मज़ीद इनके शौहर को काम करवा सकें, तो क्या ये ज़कात वसूल करके और फिर उसको कंप्लीट करके अपने भाई को दे सकते हैं या नहीं। देखें, ज़कात की वसूली के लिए इंसान का ज़कात वसूल करने का मुस्तहक़ होना ज़रूरी है और इस्तेहकाक उस वक्त साबित होगा, यानी इनको ये लेने का हक़ उस वक्त होगा कि जब आपके शौहर के पास ना 7.5 तोला सोना हो, ना 52.5 तोला चांदी हो, ना इतना कैश हो कि जिससे ये 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हों, जो आजकल तकरीबन 45,000 48,000 के करीब आती है, ना इनके पास कोई प्राइस बॉन्ड्स या शेयर्स इतनी मालियत के हों, ना इनकी मिल्कियत में घर में ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा इतना सामान हो कि अगर उसकी कीमतों को लगाया जाए तो 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुँच जाए, या अगर ये हैं बिलफर्ज चीज़ें हैं तो फिर इन पर इतना कर्ज़ा हो, फ़र्ज़ कर लें कि जो अगर कर्ज़ा अदा कर दें तो फिर ये निसाब बाकी ना रहे फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कर्ज़ा थोड़ा बहुत अदा कर दें तब भी निसाब के बराबर चीज़ें बाकी रहेंगी, तो आपके शौहर फिर ज़कात के मुस्तहक़ नहीं हैं। यूँ ही अगर घर में अपनी मिल्कियत में फ़िलहाल जो है सामने कब्ज़े में वो इतना नहीं है, लेकिन इन्होंने कर्ज़ा इतना दिया हुआ है कि अगर वो कर्ज़ा वसूल कर लिया जाए तो निसाब तक चीज़ पहुँच जाए तब भी ज़कात नहीं ले सकते हैं। तो खुलासे कलाम ये कि पहले ये अपना हिसाब कर लें, अगर ये मालिक निसाब नहीं है तो इनको शरई लिहाज से फ़कीर कहा जाता है, शरई फ़कीर, फिर ये ज़कात ले सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये ज़कात वसूल नहीं कर सकते हैं। अगर लेंगे भी तो गुनाहगार होंगे क्योंकि सामने वाले की ज़कात बेचारे की अदा नहीं होगी और इनकी वजह से चूँकि ऐसा हुआ तो ये गुनाहगार होंगे।